ये है ईरान, जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है। ये है ईरान का दिल, उसकी राजधानी तेहरान शहर, यहाँ का सबसे बड़ा शहर। इसके आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती हैं। केसर, जो सबसे महंगा मसाला या फिर यूं कहे जड़ी बूटी है, वो ईरान में ही सबसे ज्यादा होती है। पूरी दुनिया का 90% केसर ईरान से ही जाता है, जिसे यहाँ के लोग रेड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि सबको पता है केसर कितना महंगा होता है। इसके अलावा ईरान के केसर की क्वालिटी सभी पैमानों पर खरी उतरती है, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ शुद्ध केसर। तेहरान में वैसे तो ऊंची इमारतें, मॉल, चमकती हुई दुकानें बहुत सारी हैं, लेकिन तेहरान के बाजार दुनिया भर में लगने वाले सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं। ये सिर्फ बहुत बड़े ही नहीं होते, बल्कि ये सदियों पुराने जमानों से लगते आ रहे हैं। इन बाजारों में वो हर चीज मिल जाती है जिससे किसी का दहेज तक इकट्ठा हो जाए। फर्नीचर, सजावट, बर्तन, कपड़े, खाना पीना, मेकअप, सभी कुछ इन बाजारों में मिलता है। पूरा ईरान 31 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें हर राज्य की संस्कृति और खानपान में थोड़ा बदलाव है। राजधानी तेहरान के अलावा इस्फान, फार्स और खोरासन भी यहाँ के प्रमुख शहर हैं। अगर हम इस खूबसूरत देश ईरान के एरिया की बात करें, तो ये काफी बड़ा देश है, जो कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के मुताबिक ये दुनिया का 17वां बड़ा देश है। ईरान की आबादी इसके क्षेत्रफल के मुताबिक कम है। यहाँ 9 करोड़ 15 लाख लोग रहते हैं, जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। यहाँ औसतन 1000 महिलाओं पर 980 पुरुष हैं। पिछले कुछ सालों में ईरान में जन्म दर घटी है, मतलब यहाँ के लोग कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं। इससे पता चलता है इन्होंने जल्द ही आबादी के संकट को पहचानकर उस पर रोकथाम करना शुरू कर दी है। ये है मिलाद टावर, जो कि राजधानी तेहरान में मौजूद है। इसे ईरान की आज पहचान माना जाता है। ये टावर रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। लोकल लोग, टूरिस्ट इस टावर में जाते हैं और पूरे शहर का एक सुंदर नजारा देखते हैं। हालांकि ये टावर सिर्फ 15 साल पुराना है, लेकिन आज ये दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि मिलाद टावर की गिनती दुनिया के सबसे ऊंचे टावरों में होती है और ये 6ठे नंबर का दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, जिसकी ऊंचाई 430 मीटर यानी कि 1427 फीट है। इसे बनवाया गया था ईरान को 1000 साल पूरा होने की खुशी में। ईरान को अगर युवाओं का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की 50% से भी ज्यादा की आबादी 30 से कम उम्र की है। यहाँ के लोग पर्शियन भाषा बोलते हैं, जो कि ईरान की आधिकारिक भाषा है। ये है ईरान का शस्त्र हिस्टोरिकल हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि ईरान की प्राचीन इंजीनियरिंग का एक नायाब अजूबा है। इसे भी यूनेस्को ने अपनी देखरेख में रखा है। इसे बनाया गया था 5वीं शताब्दी में। इस कमाल की इंजीनियरिंग को पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उस समय बनाया गया था, जिसमें नहरें, झरने और मिल्स शामिल हैं। इसमें कई पुरानी डैम भी मौजूद हैं, जो पानी को नियंत्रित करती हैं और इसका पानी खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज इस कमाल की जगह को देखने हजारों सैलानी आते हैं। यूं तो ईरान में कई त्योहार हैं, लेकिन नए साल मनाने की परंपरा ईरान से ही शुरू हुई है। यहाँ 3000 साल पहले से नए साल का जश्न मनाया जाता है। इसे यहाँ के लोग नवरोज कहते हैं, जो कि 21 मार्च को बड़ी धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं। इस दिन ईरान के कई शहर रंगीन लाइटों से सजे दिखते हैं। जगह जगह मेला लगता है। सबसे पहले उस दिन लोग अपने घरों में एक खाने की टेबल लगाते हैं, जिसमें 7 पकवान होते हैं और ये 7 पकवान सा से शुरू होने वाली चीजों से बनाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम वाली कंट्री है, जिसमें लगभग 9 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ईरान मौजूद है मिडिल ईस्ट में, जिसके आसपास है अजरबैजान, आर्मेनिया, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, इराक और तुर्की।
ये है इस्फान शहर में मौजूद नक्शे जहां स्क्वायर। ये भी यूनेस्को का हिस्सा है। इसे इमाम स्क्वायर भी कहा जाता है। इसे बनवाया गया था 16वीं शताब्दी में सफाविद डायनेस्टी के द्वारा। आपको जानकर हैरानी होगी, ये विशालकाय इमारत 88,000 स्क्वायर मीटर में फैली है, जो कि 512 मीटर लंबी है और 160 मीटर चौड़ी। इस खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत में 4 मुख्य भवन हैं, जिसमें एक शेख लोतफल्ला मस्जिद है, दूसरा इसमें शाह मस्जिद है और इसके एक हिस्से में अली कापू महल है। यहाँ से खड़े होकर पूरे शहर को देखा जा सकता है। इस इमारत के साइड में आज भी एक बहुत बड़ा बाजार लगता है, जिसमें ज्यादातर हाथ से बनी चीजें मिलती हैं। ये है गुलिस्तान महल। ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। इस खूबसूरत महल को भी 16वीं शताब्दी में सफाविद डायनेस्टी ने बनवाया था, लेकिन बाद में काजर डायनेस्टी ने इसे और सुंदर बनाया और इसे बड़ा किया। इस महल में ईरान का गहरा इतिहास और कला छुपी हुई है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान में कितनी कमाल की कारीगरी करी जाती थी। महल में लगी मार्बल की टाइल्स, उन पर करी गई नक्काशी बहुत ही सुंदर हैं। इस महल के बाहर एक बगीचा भी है। यहाँ लोग बैठकर आराम करते हैं, वक्त बिताते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये है परसेपोलिस, जो कि यूनेस्को का एक हिस्सा है। इस शहर को अकैमेनिड एम्पायर के दौरान बनाया गया था, जो उस समय ईरान की राजधानी थी। ये शहर अपने प्राचीन समय में दुनिया का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये है बैम किला। ये किला 2000 साल पुराना है, जिसे पहलवी डायनेस्टी ने बनवाया था। ये पूरी तरह से मिट्टी से बनाया गया है। सिर्फ यहाँ ये किला ही मौजूद नहीं है, बल्कि इसके आसपास उस समय के घर, गलियां और संस्कृति भी देखने को मिलती है। पुरानी चीजें देखने के शौकीन यहाँ अक्सर आते रहते हैं। इसकी सुरक्षा और रखरखाव का जिम्मा यूनेस्को ने उठाया हुआ है। 1501 में पर्शिया में दौर आया सफावीद एम्पायर का, जो 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। सफावीद के राजा इस्माइल ने सुन्नी ब्रांच को छोड़कर मुस्लिमों की शिया ब्रांच को अपनाया और तब से अब तक ईरान में आज भी शिया मुस्लिम ही शासन करते हैं। सफाविद एम्पायर ने 1501 से लेकर 1736 तक पर्शिया में रूल किया। अब 19वीं सदी में पर्शिया में एक और शाही शासन शुरू हुआ, जिसे रेजा शाह पहलवी के शासन के नाम से जाना जाता है। रेजा शाह के खिलाफ उस वक्त आवाज बुलंद कर रहे थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जो रेजा की पॉलिसी से, ईरान के मॉडर्नाइजेशन से, तेल को सस्ता प्राइस पर बेचने से और पीएम का वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुकाव से पूरी तरह वो खिलाफ थे। और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे ईरान में इस्लामिक क्रांति फैल गई, इस्लामिक रेवोल्यूशन छा गया। फिर क्या था, खुमैनी वापस ईरान लौटे और बने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर। रेजा शाह पहलवी और उनकी पत्नी को अब देश छोड़कर भागना पड़ा। 1979 से अब तक चाहे ईरान में कोई भी सरकार आए, कोई भी पीएम बने, कोई भी प्रेसिडेंट बने, पर पूरी पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें, जिससे हमारी मेहनत कामयाब हो सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।